हमारा फ्यूचर दो चीज पे निर्भर करता है। एक, हम किन लोगों के संग रहते हैं, जैसा संग वैसा रंग। और दूसरा, हम क्या खाते हैं, जैसा अन्न वैसा हमारा मन। तो ये दो चीज पे हमारा फ्यूचर निर्भर करता है। आज हम डिस्कस करेंगे किस प्रकार का खाना हमको खाना चाहिए, वेज खाए या नॉन वेज खाए। कुछ लोग कहते हैं नॉन वेज खाना चाहिए, उसमें बहुत प्रोटीन है, टेस्ट भी बहुत ज़्यादा है और ये सब भगवान ने खाने के लिए तो बनाया है और मज़ा लेना चाहिए उसका। कुछ लोग कहते हैं नहीं नहीं, नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, वेज खाना चाहिए, नॉनवेज खाने में पाप लगता है। कुछ लोग कहते हैं दो बड़े बड़े दांत हमको दिए हैं ताकि नॉनवेज को अच्छे से चबा चबा के खाया जाए। किसने दिए? बोलते भगवान ने दो बड़े बड़े दांत हमको दिए क्यों है? अरे तो भगवान ने तो ये बुद्धि भी तो दिया है। हाँ, भगवान ने भगवत गीता भी तो दिया है। जिसने ये संसार बनाया, जिसने ये दांत बनाया, तो उसने भगवत गीता भी तो बनाया है। भगवत गीता में भगवान क्या कहते हैं इसके बारे में हमको नहीं जानना, हम अपने मन से कुछ भी बोलेंगे। भगवान क्या कहते हैं गीता में खाने के बारे में? 3 अध्याय में भगवान कह रहे हैं यज्ञासिष्टासिनो संतो मुच्यन्ते सर्व किल्बिषा भुजते त्व अघम पाप ये पच्यन्ते आत्म कारणात्। भुंजते तो अघम पाप। भगवान कह रहे हैं चाहे वेज खाओ चाहे नॉन वेज खाओ, जो भी हम खाते हैं सिर्फ पाप खाते हैं। बहुत सरल भाषा में भगवान कह रहे हैं पाप ही खाते हैं हम। नॉन वेज और वेज, तो क्या खाना चाहिए हमको? आप बोल रहे हो वेज में भी पाप, नॉन वेज में भी पाप। हमको वेज खाना खाना चाहिए। नॉनवेज तो बहुत भयंकर पाप है। क्यों? जीव जीवस्य जीवनम, माना एक जीव दूसरे जीव का खाना है, माना। क्योंकि वेज खाते हैं उसमें भी जीव होता है, वो भी जीव मरता है। बट वो जब जीव मरता है तो उसमें चेतना उस प्रकार की नहीं होती कि उसको इतना दुख दर्द हो, उसके इमोशंस इतने स्ट्रांग नहीं होते। लेकिन जो जानवर के इमोशंस है वो नेक्स्ट टू ह्यूमन इमोशंस है। उसी प्रकार का पेन फील करता है जिस प्रकार का पेन हमको फील होता है ना। देखा जाता है जानवर को जब काटते हैं किस प्रकार का दर्द उसको फील होता है ना। जो नॉनवेज खाता है उसको उसी दर्द से गुजरना पड़ेगा। और जानवर मरते टाइम बहुत एंजाइटी, बहुत दुख, बहुत फ्रस्ट्रेशन में रहता है। वो सारा पेन हमको भी उसी तरीके से गुजरना पड़ेगा जो उस जीव को खा रहा है। क्योंकि ये लॉ ऑफ कर्मा है, ये भगवान ने कानून बनाया है कि जो भी हम गलत करेंगे तो वैसा ही भरेंगे। जिस प्रकार का कर्म हम करेंगे उसी प्रकार का फल आएगा। सीधी बात है। उसको क्यों कष्ट मिले? उसका भी इस संसार में जीने का, रहने का समान अधिकार है जैसा हमारा अधिकार है ना। उसको भी जीने का अधिकार है। सोचो हमारे इधर इसे छुरी रख के धीरे धीरे काटा जाए, हमको कैसा फील होगा? हाँ, हाथ पांव बांध दिया जाए और जबरदस्ती काटा जाए। वो बेचारा मासूम, उसने क्या बिगाड़ा है हमारा? हम जो खा लेते हैं मार के, इतना दुख दे के उसको मार के खा लेते हैं। किसी को दुख देने का हम कैसे सोच लेते हैं? खाली अपने जबान के टेस्ट के लिए। और कुछ कहते हैं हाई प्रोटीन। अरे ऐसा प्रोटीन खा के करना क्या है हमको? ये शरीर मिला क्यों है? हमारा लक्ष्य क्या है? क्यों हम ऐसा नॉनवेज खाए? क्यों हाई प्रोटीन ले? माना हाई प्रोटीन है, लेकिन क्यों ऐसा हाई प्रोटीन ले अपने शरीर में जिससे हमको बहुत भयंकर कर्मों के फल से गुजरना पड़ेगा आगे? उसी प्रकार का पेन हमको फील करना पड़ेगा। क्या हाई प्रोटीन और हाई टेस्ट के लिए किसी को मार के खा जाना चाहिए? कल को अगर हमको किसी मनुष्य में ज्यादा प्रोटीन दिखेगा तो क्या हम उसको मार के खा जाएंगे? गलत है ना। ठीक उसी प्रकार भगवान के लिए तो वो भी भगवान का बेटा है और हम भी भगवान के बेटे हैं। तो भगवान के लिए दोनों बराबर है। तो उसी प्रकार का दर्द से हमको भी गुजरना पड़ेगा अगर हम उसको दर्द तकलीफ देते हैं तो। भगवान हमारे लिए बता रहे हैं कि ऐसा खाना नहीं खाना चाहिए। भुजते तो अगम पाप, ये पाप है और पाप का सजा मिलता है। पाप भगवान बोल रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि पाप का सजा नहीं है। पाप का बहुत भयंकर सजा है। गरुड़ पुराण पढ़ के देखिए, नरक का वर्णन है, बहुत भयंकर। वो जीव इतना दुखी, इतना तड़पता है, यमदूत लोग उसको मारते हैं, पुकारता है वो भगवान को, बहुत लोगों को कि मेरी रक्षा करो।
कोई उसका सुनने वाला नहीं होता, तेल में तला जाता है। हाँ, बहुत भयंकर भयंकर सजा है, 28 प्रकार के नरकों का वर्णन है, पढ़ना चाहिए कभी हमको गरुड़ पुराण। तो भुजते तो अगम पाप है, नॉनवेज खाता है वो पाप खाता है। माना हमको भगवान ने थोड़ा अच्छा शरीर, मनुष्य शरीर दिया है, अच्छा बुद्धि दिया है, तो क्या हमको उसका मिसयूज करके किसी को भी मार के खा जाना चाहिए? सजा भोगना पड़ेगा, मानो हमको ही भोगना पड़ेगा। ये शरीर जब छूटेगा तो दूसरा शरीर मिलेगा और हमारे कर्मों का फल आएगा जो हमने किया है। हमको भी मुर्गे का शरीर मिलेगा, अगर हमने मुर्गा काटा है, बकरा काटा है, वैसा ही शरीर हमको भी उतनी बार मरना पड़ेगा जितनी बार हमने मुर्गा और बकरा खाया है। सीधे ये तो कर्मा का हिसाब है। कैसे कोई भगवान छोड़ देगा हमको, बताओ? हाँ, हम किसी के, कोई हमारे साथ जब गलत करता है तो हम भगवान से कहते हैं ना, भगवान देखो इसने मेरे साथ गलत किया है, तुम इसको बताना। तो वो जीव के साथ गलत हुआ तो भगवान उसका हिसाब नहीं देखेंगे? सीधी बात है ना, देखेंगे ही देखेंगे। उसने क्या बिगाड़ा था हमारा जो हम उसको मार के खा जाते हैं केवल एक टेस्ट के लिए? तो नॉनवेज हमको नहीं खाना चाहिए। बुद्धिमान व्यक्ति देखता है कम से कम वायलेंस हो। जीव जीवस्य जीवनम, एक जीव दूसरे जीव का खाना है, लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति कम से कम, जितना कम। देखो जो फल फ्रूट रहते हैं ना, उसमें उनको दर्द तकलीफ नहीं होता है जब हम उसको लेते या खाते हैं। लेकिन भगवान तो उस पाप से भी हमको बचाने की कोशिश कर रहे हैं, उस पाप से भी बचने की तरीका बता रहे कि उस पाप से भी कैसे बचा जा सकता है। क्योंकि उसमें भी जीव तो मरता ही है, बहुत सारे जीव मरते हैं। किसान जब खेती करता है, बहुत छोटे छोटे कीटाणु रहते हैं, वो मरते। जब हम खाना गर्म करते हैं तो बहुत छोटे छोटे बैक्टीरिया रहते हैं, वो मरते तो है ही, तो उसका भी पाप तो लगता ही है। लेकिन भगवान बता रहे जो मेरे लिए खाना बनाता है, जो मेरे को देता है, तब हम उस पाप से बच जाते हैं। हाँ, वेज खाना भी पाप है, लेकिन जब हम उसको भगवान को भोग लगा के खाते हैं तो उस खाने के अंदर जो भी पाप लगा है उससे बच जाते हैं। यज्ञ शिष्टासीनो संतो मुच्यन्ते सर्व किल्बिषा। भगवान बोल रहे मेरे भक्त लोग, साधु लोग मुझे दे के खाते हैं, इसलिए वो सारे पापों से मुक्त हो जाते हैं। जैसे एक मिलिट्री वाला है, वो बॉर्डर पे बहुत लोगों को मार देता है, क्या सरकार उसको सजा देता है? नहीं देता, उल्टा मेडल पहनाता है ना। बॉर्डर पे बहुत सारे सामने वाले दुश्मनों को मारता है तो सरकार क्या करता है? मेडल पहनाता है। वही मिलिट्री वाला घर आके बाजू वाले को मारेगा तो उसको उसका सजा मिलेगा ना। क्यों? क्योंकि बाजू वाले को अपने बैर के कारण मारा, और उन लोगों को मारा बॉर्डर पे, वो देश सेवा के लिए मारा। ठीक वैसे ही जब हम भगवान के लिए खाना बनाते हैं तो जितना भी जीव मरा है वो सब पाप भगवान ले लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमने भगवान के लिए बनाया, और फिर उसी को प्रसाद रूप में जब हम खाते हैं तो हमारा मन, हमारा बुद्धि सब शुद्ध हो जाता है, भगवान को समझने के लिए पूरी तरह तैयार हो जाता है। ये मनुष्य शरीर मिला ही इसके लिए, भगवान को समझा जाए। और नॉनवेज खाने से हमारा जो प्रेम है भगवान के प्रति वो डिफेक्टिव रहता है, वो पूर्ण नहीं हो पाता कभी। कैसे हो पाएगा? एक जीव को, एक भगवान के एक बच्चे को मार के दूसरा बच्चा खाएगा तो कैसे हो पाएगा? प्रेम पूरा भगवान के प्रति नहीं हो पाएगा, है ना। तो हमको वेज खाना भगवान को देके खाना चाहिए। कोई ऐसा कह सकता है कि भगवान को क्यों दे, भगवान को क्या जरूरत है? भगवान को कोई जरूरत नहीं है, लेकिन जब हम भगवान को देते हैं तो भगवान उसमें से सारे पाप ले लेते हैं और भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। जैसे पिताजी अपने बेटे के लिए बहुत कुछ करता है, पढ़ाता है, लिखाता है, बहुत कुछ करता है, लेकिन जब वो कमा धमा के आता है और पहला कमाई अपने पिताजी को देता है, पिताजी को वो पैसा नहीं चाहिए, पिताजी उस पैसे का भी अपने बेटे के लिए ही उपयोग करेगा, लेकिन पिताजी उस बेटे के लिए बहुत खुश हो जाता है, इसने मेरे को दिया, है ना। ठीक वैसे ही जब हम भगवान को देते हैं खाना और फिर जब हम खाते हैं तो भगवान हमसे बहुत प्रसन्न और बहुत खुश हो जाते हैं। तो हमको भोग लगा के खाना चाहिए। ये मात्र 5-10 मिनट हमारा जाएगा भगवान को भोग लगा के खाने में, इससे हमारा पूरा जीवन बदल जाएगा, सारे पापों से भी मुक्त हो जाएंगे और मन और बुद्धि भी शुद्ध हो जाएगा और भगवान के प्रति प्रेम भी बढ़ेगा। तो वेज खाना चाहिए, वो भी भगवान को भोग लगा के अच्छे से। किसी को अगर कुछ नहीं समझ में आया हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और कुछ प्रश्न होगा तो भी आप नीचे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। सुनने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।